नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। जिला अस्पताल के बाहर गेट पर ऑटो चालक और जिला अस्पताल के सुरक्षा गार्डों के बीच विवाद हो गया, जिसमें इनके बीच मारापीटी हो गई। सुरक्षा गार्ड ने ऑटो चालक को मारा तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। बुरहानपुर जिला अस्पताल के बाहर ऑटो चालक और सुरक्षा गार्ड के बीच बहस हो गई। दरअसल ऑटो चालक अस्पताल में जाने की जिद कर रहा था, जिसे सुरक्षा गार्ड शेख सलीम द्वारा रोका गया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। शेख सलीम सुरक्षा गार्ड ने ऑटो चालक केसर को थप्पड़ मार दिया, जिससे ऑटो चालक केसर के मुंह से खून निकलने लगा। विवाद बढ़ता देख किसी ने पुलिस को सूचना दी। अस्पताल चौकी प्रभारी रविंद्र आखरे आरक्षक प्रताप सिंह अस्पताल के गेट के पास पहुंचे और उन्होंने स्थिति को संभाला। इसके बाद कुछ दुकानदारों ने ऑटो चालकों की शिकायत की कि ऑटो चालक यहाँ दादागिरी करते हैं, हमें मारने की धमकी देते हैं। विवाद इतना बड़ा कि दोनों के बीच मारपीट के साथ बहस भी हुई। दोनों एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगे। मौके पर पुलिस ने दोनों पक्षों को लालबाग थाने पहुंचाया। गौरतलब है कि अस्पताल प्रबंधन ने सुरक्षा की दृष्टि से ऑटो चालकों के वाहनों को अस्पताल के गेट से बाहर कर दिया। इसी कारण आए दिन यहाँ विवाद हो रहा है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी ऑटो चालक विवाद करते हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर शराब पीकर मारने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने दोनों पक्ष की कार्रवाई के लिए आवेदन लालबाग थाने में लिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे गए। इसको लेकर समाज सेवियों ने ज्ञापन सौंपा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हुई। पहले दिन हिंदी विषय के प्रश्न पत्र में पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के 2 प्रश्न पूछे गए। 4 अंक के 2 प्रश्नों को सिलेबस से बाहर से पूछे जाने पर कुछ पालकों ने ऐतराज जताया। इसे लेकर पालक संघ के राजेश भगत सहित कुछ पालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे और लिखित आवेदन प्रभारी डीईओ रविंद्र महाजन को देकर मांग की कि विद्यार्थियों को अतिरिक्त 4 अंक दिए जाएं। साथ ही प्रश्न पत्र तैयार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। समाज सेवी अनिल कुमार मिश्रा ने कहा कि हमें जो सिलेबस दिया गया था उसी के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी, लेकिन जब प्रश्न पत्र आया तो सिलेबस के बाहर का होने से अधिकांश बच्चों ने ये 2 प्रश्न या तो गलत कर दिए या फिर छोड़ दिए। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत की गई है। उन प्रश्नों को निरस्त रखा जाए और प्रत्येक विद्यार्थियों को इन प्रश्नों के कुल 4 अंक अतिरिक्त प्रदान किए जाएं। इनमें एक प्रश्न 1 अंक का था तो दूसरा 3 अंकों का था। लेके ज्ञापन दिया सर, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा हमको 10वीं का सिलेबस दिया गया था, तो हमने सिलेबस के आधार पर बच्चों को शिक्षा दिया, परंतु सिलेबस से हटकर 2 प्रश्न ऐसे आ गए हैं जिन्होंने बच्चों ने छोड़ दिया तो गलत कर दिया है। तो मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य भोपाल से अपने डीओ साहब के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि 4 अंक हैं तो बच्चों पर जोड़े जाएं और ताकि उनका रिजल्ट अच्छा बेहतर से बेहतर बना सके। क्या नाम आपका? अनिल कुमार मिश्रा, समाज सेवी बुरहानपुर। छत्रपति शिवाजी महाराज की 352वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाजजनों ने रक्तदान कर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन कर भव्य शोभा यात्रा कर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई। आज हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि ऐसे महान नायक जिन्होंने हिंदू स्वराज की स्थापना की, हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। ये बात सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 392वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर में कही। उन्होंने कहा कि उनके बताए हुए मार्ग पर सभी चले। इसी प्रेरणा को लेकर आज रक्तदान किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर सकल मराठा समाज द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही स्वास्थ्य शिविर भी लगा। इसका आयोजन शिकारपुरा थाने के पास सुबह से ही समाज जनों ने प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा शाम 4 बजे ताप्ती पुल के पास स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से निकलकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कमल टाइगर चौराहा पर समाप्त होगी। कार्यक्रम में पूर्व महापौर अनिल भोसले, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला, गजेंद्र पाटिल, इंद्रसेन देशमुख सहित समाजजन मौजूद रहे। शिवाजी जी की जयंती मनाई जा रही है, इस उपलक्ष्य में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिला मुख्यालय पर? छत्रपति शिवाजी महाराज जी की 392वीं जन्म जयंती मनाने का हम सभी लोग भारतवासी गर्व महसूस कर रहे हैं और मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे महान नायक जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना की और आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर हम सब लोग चले, इसकी प्रेरणा लेने के लिए हमने आज यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। और आज सभी समाजजन ब्लड डोनेट का काम हर साल करते हैं और आज भी इसकी शुरुआत यहाँ पर युवाओं
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पवित्र जन्मभूमि स्मारक समिति पर और संविधान के रूप से काबिज स्मारक समिति के खिलाफ पुणे की आम्बेडकर अनुयायियों भीम ज्योति मशाल यात्रा का बुरहानपुर में स्वागत किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पवित्र जन्मभूमि स्मारक समिति पर असंवैधानिक रूप से काबिज स्मारक समिति के खिलाफ पुणे के अम्बेडकर अनुयायियों भीम ज्योति मशाल यात्रा समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुणे महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश सरकार और संवैधानिक रूप से जो स्मारक समिति तैयार की गई है उसके विरोध में एक रैली पुणे महाराष्ट्र से होते हुए जलगांव, भुसावल, औरंगाबाद, बुरहानपुर, नेपानगर होते हुए इसका समापन महू के अम्बेडकर स्मारक समिति के सामने धरने के रूप में होगा, जिसमें पुणे से पधारे असलम बागवान, सचिन जी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष शशिकांत लहासे, किशोर कोसे, संतोष मेड़े, अनिल तायडे, सुनील वानखेड़े, दीपक निकम, अनिल सोले, शनि सालवे उपस्थित रहे। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएनजी गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ किया, जिसको लेकर बुरहानपुर में भी प्रोजेक्टर के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता में देश में 5 बार परचम लहराने वाले इंदौर शहर में सीएनजी गोवर्धन प्लांट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम को बुरहानपुर के परमानंद गोविंदजीवाला ऑडिटोरियम में भी देखा गया। इस कार्यक्रम में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, पूर्व महापौर अनिल भोसले, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला और नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, ब्रांड एम्बेसडर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के पहले कन्या पूजन किया गया। उसके बाद पधारे हुए अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम प्रदेश भर में गोबर खरीदेंगे और इस गोबर को धन के रूप में बदलकर इसका उपयोग किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कचरे से गैस बनाकर उसका उपयोग इंदौर में चलने वाली बसों के परिवहन में किया जाएगा। जिला छिंदवाड़ा के ग्राम भाजी पानी में बंद कोयला खदान ने कथित रूप से अवैध उत्खनन के दौरान एक युवक की मौत हो गई। दरअसल अवैध कोल माफिया द्वारा बंद खदानों से कोयला निकलवाने के लिए बेरोजगारों को रुपयों का लालच देकर ऐसी खतरनाक हो गई बंद खदानों में अवैध रूप से कोयला निकलवाने का कार्य करवाया जा रहा है और इसी के दौरान ऐसा हादसा हुआ है। परासिया विधानसभा की ग्राम भाजी पानी में बंद कोयला खदान में अवैध उत्खनन के दौरान एक युवक की मौत हो गई। छिंदवाड़ा जिले में कई बंद कोयला खदानें हैं। इन खदानों में अवैध कोयले का उत्खनन बड़े बड़े कोल माफियाओं के द्वारा करवाया जाता है। कोल माफिया बंद कोयला खदानों में कोयला निकलवाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगार लोगों को पैसों का लालच देकर उनकी जान जोखिम में डलवाकर कोयला निकलवाते हैं और क्षेत्र की होटल, ईंट भट्टों और अन्य जगहों पर सप्लाई करते हैं। भाजीपानी निवासी 18 वर्षीय युवक चेतन कहार दोपहर करीब 1 बजे कोयला की खुदाई कर रहा था। इस दौरान चट्टान और मलबा खिसकने से उसके नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर बड़कुही पुलिस के द्वारा उसे वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में बड़कुही अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इंडिया न्यूज 53 के लिए जिला ब्यूरो चीफ शेख उबैद की रिपोर्ट। कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों के साथ कथित रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने पर विद्यार्थियों ने आक्रोश जताया है। शंकर साहब विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष रेशमा खान और उनके साथियों के द्वारा कुलपति द्वारा कथित रूप से अमर्यादित भाषा का उपयोग कर उनसे बात की गई। दरअसल अखिल भारतीय विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन और पूर्व में अखिल भारतीय स्तर पर चयनित विद्यार्थियों को अन्य विश्वविद्यालयों में सम्मिलित होने की अनुमति को लेकर ज्ञापन देने के लिए कांग्रेस सेवा दल के सदस्य पहुंचे थे। बताया गया है कि अन्य विद्यालयों में अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने की जानकारी देने पर कुलपति के द्वारा विद्यार्थियों से कहा गया था कि आप स्वयं ये जानकारी हमें बुलवाकर दे दीजिए। इस पर मांगकर्ताओं ने कहा था कि ये काम आपका है। इस पर कुलपति के द्वारा अमर्यादित भाषा में कहा गया कि हम यहाँ झक मारने के लिए नहीं बैठे। इस तरीके से एक कुलपति के द्वारा मांग करने के लिए आए विद्यार्थियों से बात करना उनके मनोभाव को दर्शाता है कि किस तरीके से वो विश्वविद्यालय का आगामी समय में संचालन कर पाएंगे। इंडिया न्यूज 53 के लिए जिला ब्यूरो चीफ शेख उबैद की रिपोर्ट।